ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तस्मै पाणिनये नमः। व्याकरण यह चौथी कक्षा। आज हम सीखेंगे सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, सूत्र की एक परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, इसे स्मरण कर लें। परिभाषा है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत् विश्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम, सबसे पहले कहा अल्पाक्षरम, सबसे पहले हमने इसको अलग किया। पहली शर्त है अल्पाक्षर। सूत्र होने की पहली शर्त है कम अक्षर होना। ठीक है, तो बहुत सारी बात को सूत्र रूप में कहना अर्थात कम शब्दों में कहना। बहुत सारे विषय को कम शब्दों में समेट लेना पहली शर्त है। तो अल्पाक्षरम, बहुत कम शब्द, और असंदिग्धम दूसरी शर्त उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। क्या? कि कम शब्द हो, साथ ही साथ वह संदेह रहित हो, उनमें कोई भी संदेह न पैदा हो रहा हो। तो सूत्र हो माने कम अक्षर वाला हो और संदेह रहित हो। फिर कहा तीसरी शर्त रख रहे हैं सारवत् विश्वतोमुखम। क्या कहा? विश्वतोमुखम सारवत्, बहुत बड़ी बड़ी बातें सारवत् संक्षेप में कह देना। पहली बात कही थी कम शब्दों का प्रयोग, दूसरी बात कही कि कम शब्द प्रयोग करने के पश्चात भी वो संदेह रहित हो, संदेह उसमें उत्पन्न न हो। और तीसरी बात कही कि बहुत सारे विषय को सारवत्, बहुत संक्षेप में रख देना। जैसे हम हिंदी में एक कहावत कहते हैं गागर में सागर, तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं उसी गागर में सागर शब्द के लिए कि सारवत् विश्वतोमुखम, बहुत सारे विषय वस्तु को सार संक्षेप रूप में समेट देना। ये तीसरी शर्त हो गई सूत्र की। और चौथी शर्त है अस्तोभम, अनवरत, बगैर रुके, बगैर तिरस्कृत भाव हुए, अर्थात बगैर रुके एक प्रकरण में निरंतर कोई बात कही जाए सूत्र शैली में, वो अस्तोभ है। और तिरस्कृत न होना अर्थात सम्मानित हो, बहुत सम्मान के साथ वो बात रखी जाए, वो अस्तोभ है। और चौथा है, पांचवा हो गया अनवद्यम, निंदनीय नहीं होना चाहिए और झूठा कथन नहीं होना चाहिए। अर्थात संक्षेप में जो आप कह रहे हैं और बहुत सारे विषय वस्तु को जो संक्षेप में संदेह रहित करके समेट रहे हैं, वो झूठ कथन नहीं होना चाहिए, गप्प नहीं होना चाहिए, कोई व्यर्थ का कथन नहीं होना चाहिए। अर्थात बहुत उपयोगी वस्तु संक्षेप में और सार पूर्वक संदेह रहित होकर के जो कही जाए, वही सूत्रविदः सूत्रम विदुः, उसी को सूत्र के जो जानकार लोग हैं वे
सूत्र कहते हैं। सूत्र के जानकार लोग ये 5 शर्तों से युक्त, यदि ये 5 शर्तें घट रही हों तो उसको सूत्र कहते हैं, और यदि 5 शर्तें ये नहीं घटेंगी तो वो सूत्र नहीं कहलाएगा। तो पाणिनि के जो हम अष्टाध्यायी की जिनकी चर्चा कर रहे हैं और जिसको हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर पाणिनि के सूत्र में ये सारी 5 शर्तें घटित हो जाती हैं। वहां संक्षेप में अल्पाक्षर बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, संदेह रहित है, अथवा जहां कहीं संदेह होता है तो उसको व्याख्यान के द्वारा, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहात अलक्षणम, वहां पर व्याख्यान के द्वारा उस संदेह का निराकरण कर दिया जाता है। संदेह कहीं पर भी नहीं रह जाता। जब काशी का महाभाष्य जैसे ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो वहां पर महाभाष्य में एक एक सूत्र पर विशद चर्चा हो रही होती है। तो विश्वतोमुखम बहुत सारी चर्चा को सारवत छोटे से सूत्र में 2 शब्द में समेट लिया है महर्षि पाणिनि ने। तो सारवत विश्वतोमुखम, ये तीनों शर्तें घटित हो गई। अस्तोभम, पाणिनि का व्याकरण अनवरत गति से कार्य कर रहा होता है। अनवद्यम, और महर्षि पाणिनि का शास्त्र स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार पाणिनि में यह 5 शर्तें घटित होती हैं। तो महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें वर्णित सभी सूत्र कहे जाते हैं। विस्तृत वर्णनम सार रूपेण संक्षेपेण कथनम सूत्रम, जैसे वृद्धिरादैच, इसका बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान है जिसे संक्षेप में महर्षि पाणिनि ने केवल 2 शब्दों में समेट दिया, वृद्धिरादैच। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि बहुत सारी विषय वस्तु जब संक्षेप में समेटी जाएगी तो वो सूत्र कहा जाएगा, परंतु बहुत सारे वर्ण यहां यदि संक्षेप में समेटे जाएंगे तो वह प्रत्याहार कहा जाएगा। ध्यान दें कि विषय वस्तु समेटने पर संक्षेप में वह सूत्र कहा जाएगा, परंतु बहुत सारे वर्ण जब संक्षेप में समेटे जाएंगे, वर्ण अ आ इ ई क ख, जो हम वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वो वर्ण जहां संक्षेप में समेटे जाएंगे वो प्रत्याहार कहलाएंगे। तो इस प्रकार महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 14 प्रत्याहार सूत्र वर्णित हैं, और उन प्रत्याहार के अंतर्गत इस प्रकार वर्ण पढ़े गए हैं। उन वर्णों के जो प्रत्याहार बनते हैं वे 43 प्रत्याहार बनते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है, आइए सीखते हैं। प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र कौन से हैं? अथ शब्दानुशासनम, आ ई उन, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण, न्यामांगणनम, झभें, घढधश, जबगडदश, खफ छठ थ चट तव, कपय, सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। इनके प्रत्याहार किस प्रकार बनाते हैं इसे भी सीख लेते हैं। जैसे अ से आ ई उन, आ से लेकर के अणा तक यदि कहा तो अण,
अण कह देने पर क्या हो गया, संक्षेप हो गया, परंतु इसके अंतर्गत आ ई उ 3 वर्ण आ गए। प्रत्याहार बनाते समय अंतिम वर्ण ग्रहण नहीं किया जाता है। अंतिम जो हलंत वर्ण यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सभी प्रत्याहार सूत्रों में, वह अंतिम वर्ण कहीं पर भी ग्रहित नहीं होगा। अब अक प्रत्याहार बनाते हैं, आ ई उन रील री ख। यहां तक में क है तो अंतिम वर्ण यहां काणा हटा दिया जाएगा, ये नहीं काउंट होगा। आ ई उ रील री बन गया, पहला लेटर लिया आ और अंतिम हलंत वर्ण लेकर के अक प्रत्याहार हमने बना दिया। तो इसके अंतर्गत वर्ण कितने हो गए, आ ई उ रील री 5 वर्ण हो गए। इसी तरह अच, इको यणची में आप करते हैं अच प्रत्याहार, जब यण संधि आप प्रयोग करते हैं तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे, आ के अ से लेकर के च पर्यंत अच कहलाएंगे। तो आ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये 3 2 5 6 7 8 9 9 वर्ण आ गए। तो इसी प्रकार आपको जश, झश, अट, भश इत्यादि सभी प्रत्याहारों का बना करके प्रयोग करना है। मैंने अभ्यास के लिए भी कुछ प्रत्याहार आज गृह कार्य के लिए दिए हैं, उनका बना करके आप अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार प्रत्याहार बनता है। इसमें ये प्रारंभिक जो सूत्र हैं आ से लेके च पर्यंत, आई औच के च पर्यंत, यहां पर स्वरों का वर्णन किया गया है। ये इन सूत्रों में स्वर वर्णित किए गए हैं। ये स्वर हो गए और आगे आप देखेंगे हा। एक बात यहां ध्यान दें कि इन प्रत्याहार सूत्रों में केवल हा का ही 2 बार उच्चारण है, बाकी सारी वर्णमाला का एक ही बार उच्चारण है। ठीक है, तो कोई भी वर्ण रिपीट नहीं हुआ है, केवल हा को छोड़ करके। यहां पर आप देख रहे हैं ये हो गए, इन 2 सूत्रों में हो गए अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों का यहां पर वर्णन किया गया है। य व र ल आप बोलते हैं ना अंतस्थ, तो ये अंतस्थ हो गए। फिर नेक्स्ट में देखेंगे ञ म ङ न, ये जो हैं प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण सभी सूत्रों में छोड़ना है, अंतिम सूत्र कहीं भी नहीं लेंगे। जहां मैं बता रही हूं अंतिम अक्षर हलंत वर्ण जो है उसको कहीं भी आपको नहीं लेना है। तो अंतिम जैसे यमंगाणना, ये क्या है, सभी वर्गों के वर्ग क्या होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुचुटु तु पु, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण हैं तो इसको कहते हैं हम क वर्ग। च छ ज झ ञ, तो इनको कहते हैं च वर्ग। इसी प्रकार ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये हो गया ट वर्ग। तो पहला जो लेटर है उससे हम वर्ग बताते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर देखिए, अंतिम वर्ण यहां पर है ङ ञ, च छ ज झ ञ का ले लिया, प फ ब भ म का, प वर्ग का म, क ख ग घ ङ, क वर्ग का ङ। तो सभी वर्गों का अंतिम 5वां वर्ण इस सूत्र में है। इसी प्रकार वर्ग के चौथे वर्ग का जो चौथा वर्ण है वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो हैं, इन वर्गों का जो चौथा वर्ण है, इसको एक बार आप अपनी वर्णमाला सामने लिख करके रख लीजिए तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वर्गों का चौथा वर्ग, चौथा वर्ण जो होगा वो इन 2 सूत्रों में वर्णित है। जैसे क ख ग घ महाप्राण जो है, इसी तरह ट ठ ड ढ, चौथा वर्ण इन 2 सूत्रों में वर्णमान
विद्यमान है। इसी प्रकार तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण इस सूत्र में है। ये तीसरा वर्ण हो गया। इसमें इन दो में चौथा वर्ण है, इसमें पांचवा वर्ण है। वर्णमाला लिखिए, लिख करके उसके बाद साथ साथ इस अभ्यास को कीजिए। ये जो दो सूत्र हैं, खा फा छा ठा था चटता और कपय, इन दोनों सूत्रों में पहला और दूसरा दोनों ही वर्ग के वर्ण उपस्थित हैं। क, च, प, ट, त, ये इस प्रकार ये पहले हो गए। फिर ख, फ, छ, ठ, वर्णमाला सामने रखिए तो देखिए पहला और दूसरा ये दोनों वर्ण यहां पर परिगणित किए गए इन दो प्रत्याहार सूत्रों में। श, श, सा में ऊष्म वर्ण है। ये जो दो सूत्र हैं श, श, सर और हल, इनमें ऊष्म वर्णों का उपदेश है। तो इस प्रकार पूरी वर्णमाला के सभी वर्ण यहां पर अत्यंत सुवैज्ञानिकता के साथ रखे गए हैं। और एक बात और ध्यान दें, यह प्रत्याहार, ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं, ये 14 प्रत्याहार सूत्र जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सूत्र अष्टाध्यायी की आत्मा है। इन पर आपका अभ्यास बन गया। प्रत्याहार किस प्रकार बनाते हैं, प्रत्याहार बनाने की विधि यदि आपको आ गई तो अष्टाध्यायी में आपका प्रवेश सुगमता से हो पाएगा। ये 14 सूत्र अष्टाध्यायी की आत्मा हैं। देखिए प्रत्याहार कुछ मैंने यहां पर दिए हैं, अक, अच, यण। तो अक के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? आप प्रत्याहार वर्णमाला को ऊपर देखिए, प्रत्याहार देखिए, आयुण जो प्रत्याहार सूत्र हैं तो वहां पर देखिए आ, ई, उ, रील, रे। अच में कितने वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ तक के सारे सूत्र के वर्ण आ गए। इसी तरह यण, इसी तरह अन्य प्रत्याहारों का अभ्यास करना है। ये एक एग्जाम्पल रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है।